हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है? जो सूरत को जाना जाता है भारत में, वह कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जाना जाता है डायमंड सिटी के नाम से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमंड सिटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है कोलकाता शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? यानी जो झारखंड का शिमला कहा जाता है वह रांची को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? यानी जो भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि है वो हो जाएगा पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? यानी जो कोकण तट है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा से लेकर दमन तक, जो कि कोकण तट फैला हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, गोवा से लेकर दमन तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 32 लाख, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? जो अंपायर सिटी कहा जाता है वह कौन से नगर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूयॉर्क को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? यानी जो शाश्वत नगर कहा जाता है, कौन से नगर को कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका रोम नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 पहाड़ियों का नगर भी रोम नगर को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत में जो तटरेखा की लंबाई है वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा आपका सिक्किम में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ऐसा कौन सा हिमालय चोटी है जिसे सागर माथा कहते हैं? तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो हो जाएगा आपका नंदा देवी पर्वत शिखर, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? दोस्तों, जो आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था वह कौन से दर्रे से प्रवेश किया था? तो हो जाएगा आपका खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, खैबर दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? दोस्तों, जो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है वह कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? दोस्तों, जो माजुली नदी द्वीप है वह कौन सी नदी में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि असम राज्य में बहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह असम राज्य का असम का भी शोक कहा जाता है इस नदी को। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है? दोस्तों, जो भारत का ऐसा कौन सा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है? तो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
त्रयंबकेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है? दोस्तों जो त्रयंबकेश्वर में जो नदी का उद्गम स्थान है वो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो जमशेदपुर है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है आपका जमशेदपुर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो अयोध्या है वह कौन सी नदी के तट पर है? तो हो जाएगा आपका सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों जो थीन बांध है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आपका रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? यानी जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह कौन सी नदी पर है? तो यह हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा झील है जिसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डल झील, जिसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डल झील। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी जल की झील, दोस्तों मीठे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? सबसे तो हो जाएगा आपका मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है दोस्तों कौन सी नदी है? तो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होता है उसका कारण क्या है? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार के द्वारा जो नई वन नीति की घोषणा की गई वह किया गया 1988 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकते हैं? जो भारत में फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है वह कर सकता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का राष्ट्रपति भारत में फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है वो हो जाएगा आपका बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? मनुष्य जो बिना सोए रह सकता है वह 12 दिनों तक रह सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा 12 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर हो जाएगा चिंपांजी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा चिंपांजी, जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे ताजमहल है दोस्तों भारत में? तो हो जाएगा आपका यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी जो सूरत को जाना जाता है भारत में वह कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे